कुल गुरु हैं और श्री विश्वामित्र जी जो भगवान श्री राम के शिक्षा गुरु हैं। इन दोनों में एक बार शास्त्रार्थ हो गया। शास्त्रार्थ किस विषय को लेकर हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तपस्या बड़ी है। क्यों? बोले जो जिस काम को करता है ना, उसको वही काम दुनिया में सबसे अच्छा दिखाई देता है। हमारा काम सबसे बढ़िया है। तो विश्वामित्र जी ने तप बहुत किया है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान को अधिक महत्व देता है, भक्त प्रेम को अधिक महत्व देता है। तो विश्वामित्र जी ने कितना तप किया? पूरब में 60,000 वर्ष तक, पश्चिम में 60,000 वर्ष तक, उत्तर में 60,000 वर्ष तक, दक्षिण में 60,000 वर्ष तक, दसों दिशाओं में 60,000 वर्ष तक तप किया। और विश्वामित्र जी की तप की शक्ति भी इतनी कि महाराज त्रिशंकु नाम के एक राजा थे और उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी बोले तुम हम पे यज्ञ कराओ, हम तुम्हें स्वर्गलोक पहुंचा देंगे। विश्वामित्र जी ने स्वर्गलोक त्रिशंकु को जब भेजा तो देवराज इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, फेंको इसे नीचे। विश्वामित्र जी ने तो भेजा स्वर्गलोक में और इंद्र ने उसे फेंक दिया स्वर्ग से नीचे, बीच में लटक गया। अब त्रिशंकु बोले, महाराज मैं क्या करूं? तब विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरा स्वर्ग बसाकर त्रिशंकु को वहां बिठा दिया। इतने अद्भुत संत हैं विश्वामित्र जी महाराज। अलग सृष्टि का निर्माण कर दिया तपस्या के प्रभाव पर। और इतना तप किया। विश्वामित्र जी मानते हैं कि भैया जो कुछ इस धरती पर, इस सृष्टि में जो मिलता है केवल और केवल तप से मिलता है। विश्वामित्र जी की बात अपनी जगह पर बहुत ठीक है, क्योंकि तपबल शंभो करहि संघारा, तपबल शंभो करहि संघारा, तपबल शंभो करहि संघारा, तपबल शेष धरहि मही भारा, तपबल शेष धरहि मही भारा, तपबल शंभो करहि संघारा, तपबल शंभो करहि संघारा। विश्वामित्र जी बोले संसार में तप ही बड़ा है, तप से बड़ा और कुछ नहीं है। विश्वामित्र जी ने प्रमाण दिया। देखो तप के प्रभाव से शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। तप के प्रभाव से महाराज भगवान शेष धरती को धारण किए हुए हैं, इसलिए तप से बड़ा कुछ नहीं है। यह विश्वामित्र जी का पक्ष है। अब वशिष्ठ जी क्या बोले? नहीं नहीं भैया, तप की कोई महिमा नहीं है। फिर तो विश्वामित्र जी ने तो कहा कि तप बड़ा है, पर वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं नहीं, सत्संग बड़ा है। तपस्या बड़ी नहीं है, सत्संग बड़ा है। दोनों में शास्त्रार्थ हो गया। और महाराज ये शास्त्रार्थ कई महीने तक चलता रहा, कोई निर्णय नहीं दे पाया। अब जब इतने बड़े बड़े विद्वानों में शास्त्रार्थ हो रहा हो, तो भला ये निर्णय कौन करे कि किसकी बात सही है? तो ये दोनों ऋषि भगवान शेष के पास में गए और शेष जी के पास जाकर के इन दोनों ने कहा कि महाराज हमारा आप निर्णय कीजिए, हम दोनों में यह पता नहीं चल पा रहा है कि कौन श्रेष्ठ है और किसकी बात सही है। शेष भगवान के पास में पहुंचे दोनों संत। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।
ओम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज शेष भगवान के पास में पहुंच गए। शेष जी के पास जाकर के कहा कि आप बताइए कि हम दोनों में कौन बड़ा है। शेष जी बोले, देखो भैया, पहली बात तो यह है कि मेरे सिर पर रखा है पूरी पृथ्वी का भार, और जब तक ये भार हल्का ना हो तब तक हम कैसे निर्णय करें। पहले हमारा भार तो हल्का करो। इसका मतलब आप दोनों में से पहले कोई धरती को थोड़ी देर के लिए रोको, तब हम विचार करेंगे। तो कहा ठीक है। पहले विश्वामित्र जी से कहा, ऐसा करो, पहले आप अपनी तपस्या का फल देकर और ये संकल्प लेकर के कहो कि हे धरती माता, केवल एक घड़ी के लिए रुक जाओ, एक घड़ी में हम फैसला कर देंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे पृथ्वी माता, मैं अपने पूर्व दिशा में की हुई 60,000 वर्ष की तपस्या का फल तुम्हें संकल्प करके प्रदान कर रहा हूं, तुम एक घड़ी के लिए रुक जाओ। धरती माता नहीं रुकी। शेष जी बोले, भैया ये पूर्व दिशा का जो तपस्या का फल तो कम पड़ गया। तो विश्वामित्र जी बोले, पश्चिम दिशा का भी लगाता हूं, फिर भी धरती नहीं रुकी। और विश्वामित्र जी ने 10 दिशाओं में की हुई तपस्या का फल पृथ्वी माता को संकल्पित होकर के दे दिया, लेकिन एक घड़ी भी धरती अपनी जगह पर टिकी नहीं रही, नीचे कोई जाती रही। विश्वामित्र जी ने देखा कि मैंने तो संपूर्ण तपस्या का फल पृथ्वी माता को दे दिया, लेकिन फिर भी पृथ्वी माता अपनी जगह पर स्थिर न रह सकी। तब शेष भगवान बोले वशिष्ठ जी से, अब आप अपने सत्संग का फल पृथ्वी माता को दीजिए। तो वशिष्ठ जी क्या बोले कि हे धरती माता, यदि मैंने ईमानदारी से, प्रेम से, भाव से और एक घड़ी भी संतों का संग, सत्संग श्रवण किया है, तो मैं उस एक घड़ी के सत्संग का फल मैं आपको संकल्प लेकर दे रहा हूं। हे धरती माता, यहीं स्थिर हो जाओ और एक घड़ी के संकल्प लेकर जो फल दिया वशिष्ठ जी ने, उस फल का ये प्रभाव के तुरंत धरती माता अपनी जगह पर स्थिर हो गई। शेष भगवान बोले, विश्वामित्र जी से पता चल गया कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है। कहने का भाव, इस दृष्टांत को सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य था, बंधुओं माताओं, कि हमारे जीवन में सत्संग का बड़ा भारी महत्व है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिले जो सुख लवो सत्संग। एक पलड़े में सारे सुख रख दीजिए, स्वर्ग के संपूर्ण सुख रख दीजिए और अपवर्ग के सारे सुख रख दीजिए, लेकिन केवल एक घड़ी का सत्संग यदि श्रवण कर लिया तो उसका पुण्य इतना हो जाएगा कि सारे स्वर्ग और अपवर्ग के सुख उसमें हल्के पड़ जाएंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।